तो दोस्तों सभी ने कैसे सजने चंग सजने बढ़िया हो भाई। आज मैं थोड़ा दुकान के लिए वीडियो बना रहा था। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ भाई, हमारे को देश में ना, हमारा देश जो है महान कहा जाता है। पर हमारा देश है भी महान, वीर जवानों के लिए महान है और बहुत ही सारी चीजों के लिए महान भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, हमारे देश में ना गाय को माता के रूप में कहा जाता है कि गाय हमारी माता है। लेकिन कौन से देश में गाय तो गंदगी में से खाना ढूंढती होगी, है ना। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, लेकिन फिर वो गंदगी में अपना खाना ढूंढती है। और भारत देश में गाय को सिर्फ गाय कहा जाता है। तो वहाँ पे गाय हरी घास खाती है और अच्छा स्वास्थ्य रहती है और साफ सुथरी रहती है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। तो अगर मान लो कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो ना, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे कि ये दवाई ये ले लेना। लेकिन क्या होता है, अगर आपको सीरियस चोट लग रही है तो पहले वो पर्चा बनवाएंगे, पहले ये पर्चा भरो, वो पर्चा भरो, जब जाके आपका इलाज होगा। अब मान लो आपको गंभीर चोट लगी है तो वो बोलेंगे पहले पुलिस को आन दो, बाद में इलाज होगा। इतनी देर में बंदा निपट जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनके लिए। और बाहर विदेश में क्या होता है कि पहले बंदे को बचाते हैं, बाद में जो होता है पर्चे भरे जाते हैं। और गलती से आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो आपका चलो वो पर्चा तो पहले भर देंगे, लेकिन क्या करेंगे, बिल बहुत मोटा छोटा बड़ा बना देंगे, ठीक है। और तीसरा जो है पढ़ाई का, हमारे स्कूल गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं वहाँ पे पढ़ाई चलो अच्छी भी होती है, लेकिन सभी हॉस्पिटल ये कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है, कभी वहाँ पे पढ़ाई चलो अच्छी हो भी जाती है, स्टूडेंट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभार गवर्नमेंट को स्कूल में भी जाकर देखना चाहिए कि पढ़ाई हो रही है, टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर तो टीचर स्टाफ रूम में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके तो स्कूल के उनके बच्चे होते हैं, वो तो खुद बड़े स्कूल में पढ़ते हैं बाहर विदेशों में, तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती। इलाज में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो खुद उनका प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो, कोई बात नहीं। अब आती है रोड की बारी। जहाँ बीबीआईपी एरिया से होते हैं ना, वहाँ पे तो रोड चलो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया रोड, हरियाली होती है, पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, क्योंकि वो बीबीआईपी होते हैं, उसमें अमीर लोग रहते हैं। और जहाँ ये बेचारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं ना तो यहाँ इनको रोड अच्छे मिलेंगे, ना इनके जो विधायक होते हैं ना वो अच्छे मिलेंगे। चाहे आप कितना भी बोलते रहो कि यहाँ रोड खराब हो रहा है, ये रोड बना दो, वो रोड टूट रहा है, वो रोड कर दो, नहीं, जब तक चुनाव नहीं आएंगे जब तक ये रोड नहीं बनेंगे, इतनी गारंटी तो है। और खुद के जहाँ ये लोग रहते हैं, नेता लोग, वहां पे नो रोड इतने अच्छे होंगे, रोड इतने अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया रोड होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और वहाँ की आस पास की जमीन बहुत महंगी होगी, क्योंकि वहाँ भाई नेता लोग रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ रोडों के टैक्स बहुत लिए जाते हैं हिंदुस्तान में, जबकि बाहर विदेशों में बहुत कम रोड टैक्स लिया जाता है। और इसमें अंदर कोई सुविधा नहीं होती रोड टैक्स में। बाहर विदेशों में ये सुविधा होती है कि आप चलो किसी अगर लग जाती है चोट या एक्सीडेंट लगता है विदेश में, तो एम्बुलेंस या हॉस्पिटल पास नहीं होते हैं। यहाँ क्या होता है, अगर आप बाईपास पे कहीं जा रहे हो तो किसी की चोट लग गई तो भाई एम्बुलेंस आ रही 3 घंटे बाद ही। कोई वही नहीं होता सेंस लोगों को कि चल एम्बुलेंस फंसी, पहले तुझे रास्ता दे दे, नहीं, अपने जहाँ में फंसे तो फंसा रहने दो एम्बुलेंस को, चाहे बंदा मर रहा है तो मर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाहर विदेशों में क्या होता है कि पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। और बात आई थी कि हम रोड टैक्स के बारे में बात कर रहे थे कि टैक्स हमारा हमें यहाँ लिया जाता है। बाहर क्या होता है कि टैक्स कम दिया जाता है और उनको सुविधा बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ में कोई घंटे की सुविधा नहीं होती, कभी कभार तो पूरी गिर जाते हैं पूरे के पूरे, समझ में नहीं आते कि चल क्या रहा है इस देश में। गवर्नमेंट पहले भी सही नहीं थी और आज भी सही नहीं है भाई। लोग कह रहे 2014 के बाद हमें आजादी मिली, तो हमें 2014 के बाद कौन सी आजादी मिली? मान लो अगर गलती से सुखदेव जी, भगत जी, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर जी अगर ये गलती से कूद जाते लेके हिंदुस्तान में वापिस आ जाए ना, तो ये कहेंगे किस भड़ुओं को हमने आजादी दिला दी। सही में किन गंडों को आजादी दिलाई जो रेप नहीं रोक सकते, जो गवर्नमेंट काबू में नहीं रह सकते, कोई चीज ठीक से खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते हैं, किस चीज की आजादी दिलाई हमने इनको? ये चीज तो आज भी हो रही है। गवर्नमेंट चाहे, हम तो गुलाम तो पहले भी थे, पहले मुगलों के थे, फिर उसके बाद अंग्रेजों के हुए, अभी नेताओं के। समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है।